एंड ट्रैप फंस जाना, ट्रैप का अर्थ होता है फंस जाना, रेजिडेंट का होता है निवासी, अंडर नीचे, माउंट्स का अर्थ होता है ढेर, ऑफ रबल, रबल का मतलब होता है मलबा। हेलो फ्रेंड्स, इंसान चाहे कितना ही काबिल क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के, कुदरत के, गॉड के, प्रकृति के सारे राज नहीं जान सकता। वो प्राकृतिक घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। और उसी तरह का एक लाइव एग्जाम्पल है टर्की और सीरिया में आया हुआ भूकंप, जो कि एक हृदय विदारक घटना है। इसमें हजारों हजार लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको भी उन लोगों की वेल बीइंग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये पूरी बिल्डिंग्स जो है एकदम मलबे में तब्दील हो गई हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि इस मलबे में कितने लोग दब के अपनी जान दिए होंगे और कितने लोग यहाँ पे घायल हो गए होंगे। और ये केवल एक पिक्चर नहीं है, यहाँ पर तो एक पिक्चर दिखाई है न्यूज़पेपर के अंदर, लेकिन ऐसी न जाने कितनी पिक्चर्स वहाँ पे क्रिएट हुई हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये आप देख पा रहे हो कि पूरा बिल्डिंग एकदम मलबे में तब्दील हो गई है। और इसके नीचे इन्होंने लिखा है, Residents jolted out of sleep by the pre-dawn quake rushed outside in the rain and snow to escape falling debris while those who were trapped cried for help। क्या अर्थ हुआ इसका? रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, जोल्टेड, जोल्ट का मतलब होता है झटका लगना, आउट ऑफ स्लीप, स्लीप का मतलब नींद होता है, प्री डॉन। देखिए डॉन जो होता है ना, जैसे मॉर्निंग होती है, सुबह जब सूरज निकलता है तो उससे पहले का जो समय होता है उसको डॉन कहते हैं, और उससे और थोड़ा पहले का समय प्री डॉन हो गया। तड़के से पहले का समय मतलब क्विक, भूकंप, रश, रश का मतलब दौड़ना होता है, आउटसाइड का मतलब बाहर होता है, रेन आपको पता ही है बारिश, स्नो बर्फ, टू एस्केप बचना, फॉलिंग गिरना, डेब्रिस होता है मलबा। जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह ढहती है तो जो उसका वो बेस्ट मटेरियल होता है तो वो डेब्रिस होता है, मलबा। वाइल जबकि, दोज वो, हु जो, वर थे, ट्रैप मीन्स होता है फंसना, क्राइड चिल्लाना, हेल्प मदद, आपको पता ही है। टोटल का क्या अर्थ हुआ? ये अर्थ हुआ कि सुबह से पहले ही जो अर्थक्वेक आया तो उसके कारण वहाँ के निवासी जो है ना, वो एक झटके के साथ अपनी नींद से उठे और वो फॉलिंग डेब्रिस, जो बिल्डिंग ढह रही थी उनके मलबे में दबने से बचने के लिए वो बाहर की तरफ रश किए, बाहर की तरफ दौड़े। लेकिन बाहर क्या था? रेन थी, स्नो थी, यानी कि बारिश हो रही थी, बर्फ़ पड़ रही थी। वाइल जबकि वो लोग जो उस मलबे में फंस गए, दब गए, तो वो बेचारे वहीं से हेल्प के लिए चिल्लाए। तो आप इस सीन को अपने माइंड में अगर इमेजिन करोगे तो आपका दिल भी दहल जाएगा कि बिल्डिंग ढह रही है, आदमी सो रहा है, एक झटके के साथ उठता है और पता लगता है कि बिल्डिंग ढह रही है, बाहर दौड़ता है तो स्नो और रेन है, और जो अंदर दब जाता है वो तो दब ही जाता है। तो कितना हृदय विदारक ये घटना हुई है, आप सोच सकते हो। तो इसका इन्होंने हेडिंग दिया है कि मैसिव क्वेक किल्स ओवर 2300 इन टर्की एंड सीरिया। मैसिव का मतलब होता है बड़ा, क्विक का अर्थ होता है भूकंप, किल मीन्स होता है मारना, ओवर अधिक, 2300 इन टर्की एंड सीरिया। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये जो टर्की है ना, TURKIA, मैंने इस न्यूज़ को जो है इंडियन एक्सप्रेस में भी पढ़ा है, तो वहाँ पे इन्होंने जो स्पेलिंग लिखी है वो TURKEY लिखी, यानी कि टर्की। तो टर्की और टर्की में आप कंफ्यूज ना हो, बोथ आर द सेम थिंग। तो मैसिव बड़ा, क्विक भूकंप, किल मारना, ओवर अधिक, 2300 इन टर्की एंड सीरिया, यानी कि टर्की और सीरिया, यानी कि तुर्की और सीरिया में एक बड़े भूकंप ने 2300 से भी अधिक लोगों की जान ले ली। ये इसका सेंस हुआ। तो आगे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, लेकिन न्यूज़ थोड़ी ऐसी है कि भाई दुख तो है ही। वेदर एड्स टू मिजरी अमिड रेस्क्यू OPS। ये क्या, OPS का क्या मतलब है? ऑपरेशंस,
यानी कि जब ऑपरेशन को आपको शॉर्ट में बोलना हो तो आप OPS बोल सकते हैं, ऑपरेशंस। वेदर का अर्थ होता है मौसम। ऐड बढ़ा देना। टू मिजरी, मिजरी का मतलब कष्ट, परेशानी। अमिड बीच में, रेस्क्यू बचाव, ऑपरेशंस वही और कार्य, यानी कि बचाव कार्यों में जो मौसम है वहाँ का उसने दुख को और बढ़ा दिया। जैसे अभी आपने यहाँ पे पढ़ा ना कि बाहर बारिश है, बर्फ़ है, वहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं बिल्डिंगों के बाहर, तो वहाँ का जो ख़राब मौसम था उसने लोगों की परेशानी को और भी बढ़ा दिया। ऐसे करके इसका सेंस है। तो आगे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट किए ले रहा हूँ, छोटा दिख रहा होगा शायद। आई थिंक अब ठीक है। तो एक जूम इन होता है, जूम आउट होता है। आपको पता होगा जूम इन का मतलब होता है छोटा करना और जूम आउट का मतलब होता है बड़ा करना। ठीक है, जैसे आप अपने फ़ोन में करते हो ना, तो जूम इन जूम आउट। A powerful 7.8 magnitude earthquake rocked wide swaths of Turkey and neighboring Syria on Monday, killing more than 2,300 people and injuring thousands more as it toppled hundreds of buildings and trapped residents under mounds of rubble or pancaked floors। वर्ड मीनिंग देखिए, ए पावरफुल, एक शक्तिशाली, 7.8 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है तीव्रता, ठीक है, या मात्रा। अर्थक्वेक भूकंप, यानी कि जो भूकंप होता है तो उसको रिएक्टर स्केल पे जब मापा जाता है तो उसकी तीव्रता को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी कि उसका जो ये मानक होता है तो उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। रोक्ड वाइड स्वैथ, वो रोक का मतलब होता है हिला देना, वाइड बड़े, स्वैथ का मतलब होता है एक पट्टी, जैसे कि बिल्डिंग एक लाइन में बनी होती है ना बड़ी बड़ी, तो वाइड स्वैथ ऑफ टर्की एंड नेबरिंग, पड़ोसी सीरिया। ऑन मंडे, मंडे को, किलिंग मार देना, मोर देन अधिक, 2,300 पीपल एंड इंजरिंग, इंजर का मतलब होता है घायल करना, थाउजेंड्स हो गया हजारों से भी मोर, थाउजेंड्स मोर, हजारों से भी ज़्यादा। इट ट्रोपल, ट्रोपल का अर्थ होता है ढहा देना, 100 सैकड़ों, बिल्डिंग एंड ट्रैप फंस जाना, ट्रैप का अर्थ होता है फंस जाना, रेजिडेंट का होता है निवासी, अंडर नीचे, माउंट्स का अर्थ होता है ढेर, ऑफ रबल, रबल का मतलब होता है मलबा। अभी पीछे आपने डेवरिस पढ़ा था, जो पिक्चर के नीचे उन्होंने लिखा था, यहाँ पे रबल लिखा है। रबल और डेवरिस का एक ही सेंस होता है, मलबा, यानी कि जब बिल्डिंग ढहती है तो उसका जो मटेरियल होता है वो उसको रबल बोलते हैं। और पैनकेक्ड फ्लावर, ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, पैनकेक्ड फ्लोर। पैनकेक का क्या अर्थ होता है? पैनकेक का एक्चुअल में जो अर्थ होता है तो वो टिकिया या फिर चिल्ला ऐसे करके होता है। कहने का मतलब ये है कि एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड रख के ऐसे ऐसे करके एक जो फास्ट फूड तैयार किया जाता है उसको पैनकेक्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पैनकेक्ड फ्लोर है। पैनकेक्ड फ्लोर का फिर क्या अर्थ हुआ कि एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर। आपने बिल्डिंग्स में देखा होगा, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं तो उनमें एक के ऊपर एक फ्लोर बना होता है, कई कई फ्लोर्स की बिल्डिंग होती हैं, तो उसको पैनकेक्ड फ्लोर बिल्डिंग बोलते हैं। तो टोटल का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ कि सोमवार को तुर्की और सीरिया में एक 7.8 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया और इस भूकंप ने जो है क्या किया कि वहाँ पे सैकड़ों बिल्डिंगों को ढा दिया, गिरा दिया, और वहाँ के जो रेजिडेंट थे, जो निवासी थे, वो बेचारे उन पैनकेक्ड फ्लोर के मलबे में, यानी कि उस बिल्डिंग के मलबे के ढेर में दब गए। और उसमें दब जाने के कारण 2,300 लोगों से भी अधिक की तो मृत्यु हो गई और हजारों लोग बेचारे घायल हो गए। ये इसका सेंस है। आगे देखिए, ऑथोरिटीज़ feared the death toll would rise further as rescuers searched through tangles of metal and concrete for survivors in a region beset by more than a decade of Syria's civil war and a refugee crisis। क्या अर्थ हुआ? ऑथोरिटीज़, अधिकारी, फियर, डरे होना, डेथ टोल, डेथ टोल का मतलब होता है मृतकों की संख्या, ठीक है। वुड राइज, राइज मीन्स होता है बढ़ना, फर्दर आगे, एज रेस्क्यूअर्स
रेस्क्यू का मतलब बचाव होता है, रेस्क्यूअर्स होता है बचाव कर्मी। सर्च खोजना, तलाश करना। टेंगल का क्या अर्थ होता है? उलझाव, उलझन। ऑफ मेटल एंड कंक्रीट। मेटल का मतलब धातु होता है, कंक्रीट का सीमेंट होता है नहीं भाई। बिल्डिंग जो होती है वो सीमेंट से और धातु यानी कि लोहा, स्टील और ये वो करके मिली हुई होती है ना। तो ऑफ फॉर सर्वाइवर, सर्वाइवर बचे हुए लोग। इन द रीजन, क्षेत्र में। रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र। बी सेट का मतलब होता है जो है क्या बोलते हैं उसको, बी सेट का अर्थ होता है सताना, ठीक है। बाई मोर देन से भी अधिक, डिकेड दशक, एक दशक से भी अधिक। ऑफ सीरिया सिविल वॉर, सीरिया के गृह युद्ध की वजह से। एंड रिफ्यूजी, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, ठीक है। एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की रिफ्यूजी, जिसका अर्थ होता है शरणार्थी। क्राइसिस, क्राइसिस का अर्थ होता है संकट। तो क्या अर्थ हुआ टोटल का, कि वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं ना, वो भी इस बात से डरे हुए हैं कि अभी मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो बचाव कर्मी हैं वो जब बिल्डिंग ढही है तो जो वो सीमेंट का और सरिया का और ये सब इनका जो वहाँ पे एक जाल बना हुआ है, जो उलझाव है, उसमें अभी सर्वाइवर्स को खोज रहे हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है जो पहले से ही एक डिकेड से भी ज़्यादा, दशकों से भी ज़्यादा सीरिया के गृह युद्ध से और रिफ्यूजी क्राइसिस की वजह से बेचारा परेशान रहा है, सताया हुआ रहा है। यानी कि एक तो ये पहले से ही बेचारा क्षेत्र सताया हुआ था, और दूसरा अब इस तरह का क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिला। आगे देखिए क्या बोल रहा है। रेजिडेंट्स जोल्टेड आउट ऑफ स्लीप बाय द प्री डॉन क्विक रस्ट आउटसाइड इन द रेन एंड स्नो टू एस्केप फॉलिंग डेब्रिस while those who were trapped cried for help। ये वही है जो पिक्चर के नीचे इन्होंने लिखा था कि रेजिडेंट वही मतलब निवासी, जोल्टेड झटका लगना, प्री डॉन तड़के से भी पहले का, अर्थक्वेक, क्वेक सॉरी भूकंप, रस्ट दौड़ना, ठीक है, रेन बारिश, स्नो बर्फ, एस्केप बचना, फॉलिंग गिरना, डेवरिस का अर्थ होता है वही मलबा। वाइल दोज हु वर ट्रैप्ड, जो ट्रैप मीन्स फंसना, क्राइड फॉर हेल्प, हेल्प के लिए चिल्लाना। यानी कि वहाँ के निवासी जो है तड़का होने से पहले ही एक भूकंप के द्वारा एक झटके के साथ अपनी नींद से उठे, और वो जब बाहर दौड़े, जो मलबा गिर रहा था उससे बचने के लिए जब बाहर दौड़े तो बाहर बर्फ़ थी, बारिश थी, और जो बेचारे उस मलबे में दब गए तो वो वहीं से जो है मतलब मदद के लिए चिल्लाए। तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत के आधार पर हम सबको उन लोगों की मदद करनी चाहिए और उन लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए।